अभी पिक्चर बाकी है। साहब हमारा वोट चोरी हुआ है। थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हम राहुल गांधी का बिहार में एक और बड़ा शंखनाद होते हुए दिखाई पड़ रहा है। यानी राहुल गांधी अब पूरी तरह से बिहार में एकदम एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनका आज से दौरा स्टार्ट होने वाला है और उस दौरे में बहुत सारी चीजें बातें करेंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस दौरे में, उसमें दौरे का मेन एजेंडा है वोटर्स अधिकार यात्रा। यानी वोटर्स अधिकार यात्रा को लेकर के चुनावी आयोग को लेकर करके यह सारा खेल चल रहा है। और उधर चले, सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। जो यात्रा होगी यह 16 दिन की होगी, जिसका आगाज आज सासाराम से शुरू होगा और पूरी सारण तक चलते जाएगा। यानी 20 जिलों को कवरेज किया जाएगा, जिसमें 1300 किलोमीटर का एक लंबी यात्रा होगी। यह बिहार की ऐसा पहला संसदीय यात्रा होगा जो लोकसभा में बैठने वाला अब बिहार का दौरा कर रहा है। यह हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिलेगा और उसका आगाज राहुल गांधी आज करने वाले हैं। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है और इसको लेकर के विपक्ष की नींद उड़ गई है। और साथ साथ उस रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी की अहम भूमिका रहेगी और साथ साथ उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ कदम दर कदम बिहार की प्रगति में काम करते नजर आ रहे हैं। उनमें कन्हैया कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, पप्पू यादव की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि जब जब राहुल गांधी बिहार में एक्टिव होते हैं तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि उनका कमान संभालने वाला अगर कोई है तो यही दो शख्सियत हैं जो कि बिहार के रुख को बदलने में पूरी तरह से हिम्मत रखते हैं और काबिलियत रखते हैं। कन्हैया कुमार पूरी तरह से देश में एक्टिव नजर आते हैं और देश के एक अच्छे नेता के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और अच्छे वक्ता हैं, बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। और बिहार में एक बड़ा ज़बरदस्त रैली में एक बड़ा संबोधन करने को देखने मिलेगा। कन्हैया कुमार की ज़बरदस्त इनिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लोकसभा में तो एक राज्यसभा में ऐसा कॉम्बिनेशंस है और ऐसे कॉम्बिनेशन में तेजस्वी यादव का भी तड़का लगेगा और ऐसा संगठन एक साथ देखने को मिल रहा है। इसमें और भी बहुत सारे दल आएंगे, कांग्रेस और आरजेडी तो हैं ही मेन भूमिका में है। उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी पार्टी है उसके दल के लोग होंगे, सीपीआई के होंगे, सीपीआईएमएल के होंगे, ऐसे और भी अन्य दल होंगे जो उस जगह से आगाज लेंगे। लेकिन एक और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि राहुल गांधी जब हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं सासाराम की धरती पर, वहां पर परमिशन नहीं दी जा रही है लैंडिंग को लेकर के। यानी अभी खेल पूरा बंधा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आखिर एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे जो रोक लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कि बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ डर को इंडिकेट करता है, क्योंकि राहुल गांधी अब 16 दिवसीय यात्रा पर नजर आएंगे। यानी 15 दिन तक कंप्लीट यात्रा करेंगे और 1 तारीख को यानी 1 सितंबर को समापन होने वाला है और उसका जो समापन का कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में हुंकार कर करके दिखाएंगे कि मैंने 16 दिनों में क्या क्या किया। और उस 16 जिलों में जिस तरह से 16 या 20 जिलों को कवरेज किया की संभावना है, उस 20 जिलों में कई लोगों से मिलेंगे, कई बातों को रखेंगे और उनका जो मेन मुद्दा है जो वोटर्स को लेकर के, जो वोटर्स अधिकार यात्रा है, जो खास करके जिनके वोट आईडी है उनको साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। मृतकों के नाम, जो मृतक है उनके भी नाम लिए जा रहे हैं, जो नहीं है उनके भी नाम लिए जा रहे हैं, जो एड्रेस को लेकर के भी खिलवाड़ हो रहे हैं। एक ही पिता के कई सारे पुत्र का भी खेल चल रहा है। यानी इलेक्शन कमीशन का एक अलग ही खेल चल रहा है, उसको लेकर के पूरी तरह से शंखनाद करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। और जाहिर सी बात है इस सभा को रोकने के लिए बहुत सारे उनके जो विपक्ष में लोग हैं, खास करके एनडीए में लोग हैं, वो पुरजोर विरोध करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो बिहार दौरे में आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, खास करके एनडीए को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। और अब मुद्दा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे कई सारे
चीज़ जो वोटर्स आईडी के थ्रू पारित किए गए हैं, जो दिखाए गए हैं, उसी को लेकर के खास कर करके बिहार में शंखनाद करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने आप में एक बड़े आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, इलेक्शन कमीशन के द्वार तक जाते हुए वो पैदल मार्च, वो अपने आप में एक बड़ी आंदोलन हुई थी और उसको लेकर के बड़ी तब्दीली की जा रही थी। उसके बाद राहुल गांधी एक और बड़ी यात्रा कर चुके थे, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी का यात्रा करे थे, जिसमें कन्हैया कुमार भी उनके साथ नजर आए थे। यात्रा जब जब करते हैं तो बहुत कुछ हुआ था और उस यात्रा के दौरान एनडीए की कहीं ना कहीं वाट लग गई थी। एनडीए एक 400 पार का नारा लगा रहे थे, जिसको उनकी इस यात्रा से बैसाखी की जरूरत पड़ गई थी। क्या ऐसा ही यात्रा अब बिहार में होने वाला है? तो क्या एनडीए को फिर से बैसाखी की जरूरत पड़ेगी या तो सिमट के रह जाएगा? क्योंकि बिहार में एक अलग ही इलेक्शंस का भूचाल चल रहा है और आने वाले 2 महीने के अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा और बहुत सारी पार्टियां अब शंखनाद करते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन का एक शंखनाद होने वाला है, उधर एनडीए अपना कर रही है और एक जबरदस्त निकलती उभरती पारी में पीके की, प्रशांत किशोर की जन सुराग पार्टी भी बहुत तेजी से अग्रसर हो रही है। तीनों जो पार्टियां हैं अपने आप में एक अलग अलग भूमिकाओं में नजर आ रही है। कौन किसका बैटिंग कह सकते हैं, कौन किस बॉल पे छक्का मार दे, कौन किस बॉल पे 4 मार दे, रन बटोर ले, पता भी नहीं चलेगा। यानी क्रीज पर कौन खड़ा रह जाएगा, कौन नहीं रहेगा, यह तो सिर्फ वक्त बतलाएगा। लेकिन ये सब तमाम चीजें जो हो रही है, इसके पीछे ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कहीं न कहीं यह वोटर्स का मामला है और जिसमें राहुल गांधी जब शिरकत लेंगे और बिहार में एक नई अंदाज से शिरकत लेंगे, शायद वो बिहारी अंदाज में दिखेंगे, उनकी बातों में भी तब्दीली नज़र आएगी और अब भी काफ़ी वो वायरल चल रहे हैं। उनके राष्ट्रगान को लेकर के अलग ही वायरलिटी हो रही है, उनके दिल्ली में आंदोलन को लेकर के अलग वायरलिटी हो रही है और बिहार में एक और भी ज़बरदस्त, इससे पहले बिहार बंद का आंदोलन हुआ था, वो भी एक ज़बरदस्त आंदोलन देखने को मिला था। और इसके बाद अब उनका 16 दिवसीय यात्रा, हालांकि कई सारे रोकने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं कि क्या होता है। आज से उनका आगाज़ होना है और इस आगाज में देखते हैं कि क्या क्या होता है। आप अपना ज़रूर कमेंट करिएगा, साझा करिएगा कि आप किसके प्रति हैं और इस तरह के रवैयों को लेकर के आप क्या सोचते हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।